फ्रेंड्स, शिवराज आदित्य हियर। सो आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ 100 डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम, जो सीरीज चल रहा है। ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं दे चुका हूं जिसमें हमने 8 सेट्स ऑफ डीआई सॉल्व किया है। सो आई होप आप सबने वो दोनों वीडियोस देख लिया होगा या एटलीस्ट वॉच लेटर और लाइक करके रखा होगा। वीडियोस को आप शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट सबका बेनिफिट हो सके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स प्रोसीड टू पार्ट 3। सो आज के सेशन में भी हम लोग 4 डीआई करने वाले हैं, ठीक है। कुछ इजी है, कुछ मॉडरेट है, स्टार्टिंग विथ अ वेरी इजी डीआई। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्या दिया हुआ है? द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग लैपटॉप फॉर टू different companies in 5 different years. Okay, so blue is Dell and red is HP. The number of people using Dell in 2014 and 16. Dell in 2014 and 16. तो 2014 का Dell और 2016 का Dell कितना हो जाएगा? ये 240 is what percent more? What percent more or less में मैं हमेशा रेशियो से ही निकालता हूँ। then the number of people using Dell in 2018. Dell in 2018 is 160. तो अगर हम लोग 8 से कट करेंगे आएगा 3:2। तो कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। कितने पे? 2 पे। 2 से कंपेयर हो रहा है ना, 3:2 का रेशियो है। तो 3 जो है वो 2 से कितना ज़्यादा है? इंटू 100 या हाफ देख के आप बोल सकते हो 50%। एकदम सिंपल है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the average number of people using Dell, HP and Lenovo laptop in 2016 is 145, तो एवरेज अगर 145 है इन तीनों का, तो टोटल कितना होगा? हम सबको पता है एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर और सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। मैं बीच बीच में किसी क्वेश्चन में बेसिक्स भी बताते रहूंगा। तो 145 इंटू 3, 150 इंटू 3 इज 450, 5 कम है तो 15 कम होगा, 435। Then the number of people using Lenovo laptop in 2016. तो 2016 में Dell और HP कितना है? 2016 में Dell और HP कितना है? 275। ये 275 हम लोग माइनस कर देंगे, आएगा कितना? 043 से यहाँ पे 160। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि Dell, HP और Lenovo का जो एवरेज है वो 145 है। तो हमने टोटल निकाल लिया 435। तो अब ग्राफ तो सिर्फ डेल और एचपी के लिए दिया हुआ है, तो जो लेनोवो है हम लोग कैसे लेनोवो निकालेंगे? डेल और एचपी का टोटल को हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, सिंपल है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग एचपी लैपटॉप इन 2013 का तो डेटा फिलहाल ग्राफ में नहीं है, इज 90% ऑफ द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग एचपी लैपटॉप इन 2016। तो 2016 में 125 नहीं है, 150 है। तो 150 का 90%, तो 150 का 10% कितना होता है? 15। 10% इज 15। इस 15 को मैं माइनस कर देता हूं इससे, तो कितना आ जाएगा? 135। या सिंपल, मैंने अभी परसेंटेज के हिसाब से बताया आपको, अदरवाइज आप ऐसे ही कर सकते थे। 2 जीरोज आप कैंसिल कर दो, जैसे 90% में एक जीरो है, 150 में एक जीरो है, वो दोनों जीरोज कट जाएंगे परसेंट के साथ। 15 इंटू 9 इज 135 है। सिंपल ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो बीच बीच में बेसिक्स का ब्रशअप इज नेसेसरी, तो इसलिए मैं बताते रहता हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल यूजिंग एचपी लैपटॉप इन 2013, जो कि ये 135, टू दैट इन 2017। 2017 में कितना है? 125 है। तो अगर हम लोग कट करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 27:25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग एचपी लैपटॉप इन 2017 एंड 18 टुगेदर। HP 2017 एंड 18 टुगेदर, तो 125 और 145, 45 25 70 हो गया, तो 270 और एवरेज निकालना है बाई 2 इज 135, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग डेल इन 2015 एंड 2016 टुगेदर। तो डेल 2015 और 16 टुगेदर, 15 और 16 टुगेदर 280, to the number of people using HP in 2015, sorry 2015 एंड डेल का बोला था मैंने, रेड निकाल दिया ना, यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में भी होगा, मुझसे गलती हो रहा है, आपसे भी हो सकता है। सो
130 और 17 में कितना है? अरे ये तो नंबर ही मैच हो गया, मैंने यहाँ पे रेड वाला ले लिया था। ओके 280 आ रहा है। एनीवेज टू द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग HP इन 2015 एंड 16, रेड वाला 15 16 चाहिए, रेड वाला 15 और 16 तो हो जाएगा 260। तो दिस विल बी 14:13, 2 से कट करेंगे तो ओके। सो नाउ दिस इज अ मॉडरेट लेवल DI, अच्छा खासा है, ठीक है। तो पहले इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें कैसे हमको अप्रोच रखना है। देखते हैं पहले डेटा बोल क्या रहा है। द गिवन पाई चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फॉर वर्क एंड एजुकेशन। सो दो चीजों के कारण वो लोग माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है। दो चीजों के कारण वो लोग माइग्रेट हो रहे हैं। किन चीजों के कारण? एक तो वर्क है, एक एजुकेशन है। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फॉर वर्क फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 2019। तो दो पाई चार्ट है। पहला पाई चार्ट हमको बता रहा है कि टोटल कितने लोग माइग्रेट हुए, यानी जो पहला पाई चार्ट है इसमें, जो पहला पाई चार्ट है इसमें एजुकेशन प्लस वर्क मिला हुआ है, ठीक है। और इसमें सिर्फ वर्क है। तो एजुकेशन और वर्क वाले वैल्यू से अगर हम लोग सिर्फ वर्क माइनस करेंगे, तो जैसे अगर मुझे निकालना है कि केरला में एडुकेशन वाले कितने ऐसे लोग माइग्रेट हुए हैं जो एडुकेशन के पर्पज से हुए हैं, तो टोटल केरला में कितना है? 25,000 है। उससे हम लोग ये x हम लोग निकाल लेंगे बाद में, तो उससे ये वाला जो 24x वैल्यू है ये वाला हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। अब कैसे करना है? टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम दीज 5 स्टेट्स टुगेदर फॉर एजुकेशन इन 2019 वाज 41500। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं कि टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं जो माइग्रेट हुए हैं सारे स्टेट से। सो 25,000 15,000 इज 40,000, 20,000 एंड 10,000 30,000, 40 30 कितना हो गया? 70 और 12 82। तो ये हो गया 82,000 इज द टोटल ऑफ एजुकेशन प्लस वर्क फॉर ऑल द स्टेट्स, ठीक है। ओके, अब इसमें से आप माइनस करो टोटल वर्क, टोटल एजुकेशन के लिए कितने माइग्रेट हुए। तो 2000 से ये 2000 है, ठीक है, ये 2000 है पूरा। इससे ये 1500 माइनस होगा तो आएगा 500, एक जीरो के साथ, क्योंकि 4 डिजिट में लिखना है। 8 से 4 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है, सिंपल है। तो टोटल वर्क के लिए कितने माइग्रेट हुए? 40500। तो 40500 ये वर्क के लिए माइग्रेट हुए। तो ये जो पाई चार्ट है वर्क वाला, इसका ओवरऑल वैल्यू कितना है? 40,500, ठीक है। अब इसको टोटल करते हैं। 25, इसको मैं +1 करके 25 ले रहा हूँ। 25 25 50 50 और 10 60, 14 और 8 22, 60 और 22 82, बट यहाँ पे हमने 1 एक्स्ट्रा लिया था तो 81, ठीक है। तो 81x इज इक्वल टू 40500। तो x का वैल्यू क्या होगा? क्या लग रहा है? 9 से कटेगा, 81 से कट जाएगा। 81 इंटू 5 इज 405 और साथ में 2 जीरोस भी है, ठीक है। तो x इक्वल टू 500। अभी अगर मुझे कुछ भी निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे उड़ीसा निकालना है, कि उड़ीसा में, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस आप लोगों को, अभी तक तो हम लोग क्वेश्चन में गए ही नहीं। उड़ीसा में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वर्क के कारण माइग्रेट किया है? तो उड़ीसा में टोटल माइग्रेशन कितना है? 15,000। ओके, वर्क के कारण माइग्रेट कितना किया है? 10x। तो 10x इंटू 500 इज 5,000। तो वर्क के कारण माइग्रेट कितना किया उड़ीसा में? 5,000। अब अगर मुझे निकालना है कि एजुकेशन के लिए कितने लोगों ने माइग्रेट किया, तो टोटल 15,000 में से मैं 5,000 घटा दूंगा तो 10,000 आएगा। 10,000 इज द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम उड़ीसा हु माइग्रेटेड फॉर एजुकेशन। और एजुकेशन वाला हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? टोटल से वर्क माइनस, टोटल से वर्क माइनस, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। सो जस्ट टू पुट द इंटेंसिटी कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, कितने अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है, जस्ट टू पुट दैट इंटेंसिटी मैंने कैमरा ऑन किया, ठीक है। अदरवाइज तो इतना कुछ मतलब नहीं बनता कैमरा का। तो x इक्वल टू 500 है, शायद कैमरे की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। x इक्वल टू देख लो, x इक्वल टू 500 है। ओके, तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। ओके, in 2019 total number of people who migrated from Maharashtra, महाराष्ट्र वैसे लिस्ट में नहीं है, ओके, migrated from Maharashtra for work and education
फॉर वर्क एंड एजुकेशन इज मतलब फॉर टोटल इज 35% मोर देन दैट फ्रॉम केरला। तो केरला से कितना है 25,000 है, तो 25,000 से 35% ज्यादा, 35% नहीं, ये नहीं बोल रहा है कि 35% है, 35% ज्यादा है। ओके, तो कोई भी चीज खुद का 100% होता है, तो कोई भी चीज खुद का 100% होता है और उसका मैं 35% ज्यादा ले रहा हूं, मतलब मैं कितना ले रहा हूं 135% ले रहा हूं। 135% ऑफ 25,000, तो परसेंट के दो जीरोस के साथ ये दोनों जीरोस कट जाएगा, एक जीरो आएगा। 25 इंटू 5 इज 125, 12 बचा, 25 इंटू 3 इज 75, 75 प्लस 12 87, 8 बचा, 25 इंटू 1 इज 25 और 8 3370। ओके, if the total number of people who migrated from Maharashtra for education is 13,125, is 13,125, तो 13,125 माइनस करो, ठीक है। 50 से 25 जाएगा तो 25 आएगा, 7 से 1 गया तो 6 आएगा, 33 से 13 जाएगा तो 20 आएगा। सो 20625, ओके 20625। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग किससे सॉल्व कर सकते थे, डिजिट सम मेथड से। गॉट इट। सो 250 इंटू 135 माइनस 13125, ठीक है। तो ये तो 5 और 3 8 और 1 9 हो गया। जब भी 9 होता है डिजिट सम वाले पार्ट को हम लोग देखते ही नहीं है। 9 अगर एक मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस में क्या आ रहा है 5 और 2 7 और सॉरी यहाँ पे ये एक ज़्यादा कट कर दिया मैंने। ओके, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 3 आ गया, माइनस 3 आ गया। जब भी डिजिट सम माइनस में आएगा एक 9 ऐड किया करो, ठीक है। ये सारा चीज आई एक्सप्लेन मोर क्लियरली इन सिंप्लीफिकेशन। अब जब भी मैं क्वेश्चन के बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ भी एक्सप्लेन करूं तो उसको नोट करके रख सकते हो। तो डिजिट सम आना चाहिए 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 डिजिट सम किसका आ रहा है, देखो इसका तो नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, 9 हो गया, 5 3 इसका 2 आ रहा है, इसका कितना हो गया 6 और 2 8 और 2 10, 10 मतलब 1, तो इसका आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। मोर और लेस सेम ही टाइम लग रहा है, बट किसी किसी क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, किसी किसी क्वेश्चन में नॉर्मल कैलकुलेशन में आपको टाइम लग जाएगा, जैसे लास्ट सेकंड वीडियो में मैंने बताया था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फॉर वर्क फ्रॉम केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। माइग्रेटेड फॉर वर्क बोला है, हाँ, तो केरला, उड़ीसा और तमिलनाडु, तो कितना है 24 और 10, 34 और 8, 42x, 42x डिवाइडेड बाई 3, 14x, तो 14 इंटू 500, 7,000, ठीक है। सिंपल था ये, एवरेज बोला था। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम छत्तीसगढ़ फॉर एजुकेशन इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ सेम फ्रॉम उड़ीसा फॉर एजुकेशन। ओके, सो छत्तीसगढ़ में एजुकेशन के लिए, तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितना है 20,000, ओके, माइनस छत्तीसगढ़ में 25x, 25x मतलब x तो कितना है 500 है, तो 12,500, तो यहाँ पे आएगा 7,500। ये 7,500 इज द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फॉर एजुकेशन फ्रॉम छत्तीसगढ़। अब ये कितना कम ज्यादा है, तो हम लोग रेशियो ही निकालेंगे इसका, ठीक है। उड़ीसा, अब उड़ीसा का टोटल कितना है देख लो, उड़ीसा का टोटल है 15,000, ये मैंने पहले निकाला ही था, 10,000 आ रहा था शायद, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना है उड़ीसा का, ये वाला 10x, तो 5,000 है, 10,000, ठीक है। दो दो जीरोस गया, 25 से कट करेंगे तो 3:4 आएगा। तो बोला कि उड़ीसा से कितना कम या ज्यादा है, तो उड़ीसा से कम है ना, एक कम है, एक कम है कितने पे 4 पे इंटू 100, 25%, सिंपल है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम केरला फॉर एजुकेशन इन 2015, 2015 का तो डेटा है ही नहीं है, 2019 का है ये, इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से टोटल जितना माइग्रेट हुआ है, तमिलनाडु से टोटल कितना माइग्रेट हुआ है 10,000, तो ये जो 10,000 है ये केरला से बस एजुकेशन के लिए माइग्रेट हुआ है। कौन से ईयर में 2015 ईयर में, बस एजुकेशन के लिए। और
if in 2015 30% of people who migrated from Kerala for education were female, तो education के लिए जो जितने लोग भी माइग्रेट हुए थे उसमें से 30% मतलब 3000 फीमेल थे, तो मेल कितने होंगे? मेल होगा 7000, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ people who migrated for education from Rajasthan to that of Tamil Nadu in 2019? तो राजस्थान, ओके, राजस्थान में कितना है? 12,000 है, ठीक है, तो 12,000 से राजस्थान का यहाँ पे कितना है? यहाँ पे तमिलनाडु वाला चार्ट है नहीं, तमिलनाडु तो पता ही हमको ये है, ओके, यहाँ पे राजस्थान में कितना है? 14 इंटू 500 कितना होता है? 7,000, 14 इंटू 5 इज 70, तो 5,000 लोग एडुकेशन के लिए है, ये 7,000 लोग वर्क के लिए, ओके। तमिलनाडु में क्या है, क्या सीन है? तमिलनाडु में 10,000 लोग हैं, 10,000 में से 8x, यानी x तो 500 है, तो 4,000, तो 6,000 लोग हैं, रेशियो निकालेंगे 5:6 आएगा, ओके। सो वी आर डन विथ दिस, मूविंग टू द नेक्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना, नो रेस्ट। अ गवर्नमेंट स्कीम इज अनाउंस्ड इन 5 डिफरेंट स्टेट्स। द गिवन बार ग्राफ shows the total number of beneficiaries identified from the scheme and the percentage of beneficiaries who receive the benefits of the scheme out of the total number of identified beneficiaries। तो हुआ क्या है, देखो, कोई एक स्कीम लोगों के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ठीक है, तो मान लो कि जनधन योजना या कुछ भी एक स्कीम, ठीक है, आरोग्य योजना, कुछ भी, तो अब कुछ भी ऐसा स्कीम गवर्नमेंट जब अनाउंस करती है तो सबको तो नहीं मिलता, कुछ एक कैटेगरी को मिलता है। मान लो कि जिनका ईयरली इनकम 2 लाख तक है, 2 लाख से कम है, जिनका ईयरली इनकम 3 लाख से कम है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट्स। तो जैसे हमने 200 लोगों को आइडेंटिफाई किया, अब आइडेंटिफाई जिनको किया, सबको इन स्कीम का बेनिफिट थोड़ी मिल पाता है, कुछ कम लोगों को मिल पाता है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। तो जैसे 150 लोगों को मिला, 175 लोगों को मिला, 180 लोगों को मिला, कुछ लोग रह गए ड्यू टू, वो लोग मान लो कि अपना प्रूफ नहीं दिखा पाए या कुछ भी, गॉट इट। तो ये जो व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज मतलब जितने लोगों को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है गवर्नमेंट, बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाइड। और ये जो ग्रीन है, यहाँ पे परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ऑफ बेनिफिशियरीज हु एक्चुअली गॉट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। इन स्टेट आर, दिस इज अ प्योर SBI PO प्रीलिम्स DI, ठीक है, आपको थोड़ा कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा इसमें। In state R, 30% of the people who did not receive the benefits of the scheme were of the age 50 years and above, ठीक है, were of the age 50 years and above। तो सबसे पहले तो आप देखो कि स्टेट R में, सबसे पहले आप देखो कि स्टेट R में कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, उसके बाद आप निकालोगे कि कितने लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो स्टेट आर में अगर हम लोग देखेंगे 38.25% लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो कितने लोग हैं? 100% लोग हैं, टोटल को हमेशा हम लोग 100% लेते हैं। सो 38.25% लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो 100 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 61.75% लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ओके। तो अगर 100 लोग होते तो मैं बोलता कि 61.75 को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर मान लो 1000 लोग हैं तो एक 10 मल्टीप्लाई हो गया ना, तो मैं क्या बोलूंगा? 617.5 लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, 100 के लिए 61.75 है, 1000 के लिए 617.5 होगा। बट टोटल कितने लोग हैं? टोटल तो 4000 है, तो 4000 लोगों में से कितने लोगों को नहीं मिल रहा है? अगर मैं 4000 में से ये निकाल रहा हूं कि 4000 लोगों में से बताओ कि कितने लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सीधा 61.75% ऑफ 4000 निकालने से अच्छा है कि आप ऐसे कर लो। मैं डायरेक्ट भी निकालूंगा, डायरेक्ट भी हम लोग निकाल के कर सकते हैं, नंबर्स यहाँ पे सिंपल ही है, बट ये भी एक तरीका है, आप यूज में ला सकते हैं, ठीक है।
तो 17.5 इंटू 4, 17.5 इंटू 17 इंटू 4 इज 68.5 इंटू 4 इज 2, तो 70 हो गया, ठीक है, 70 हो गया। और 6 इंटू 4 कितना होता है 24। सो 2470 इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जिनको बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है, जिनको बेनिफिट नहीं मिला। अब इन यहां पे करता हूं मैं, अब इन 2470 में से 30% वो लोग हैं जो 50 ईयर्स या उससे अबव के हैं, तो 70% वो लोग हैं जो 50 से लेस हैं। तो आपको ये 70% का ही वैल्यू निकालना है। तो 2470 का 70% निकालना है, मतलब बेसिकली आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो तो परसेंट के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो 779 हो गया, 4231729, ठीक है। सही क्वेश्चन था, सही, एकदम स्टैंडर्ड फॉर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। Find the difference between the number of people in state S and state T who did not receive the benefits of the scheme, ठीक है। तो स्टेट एस पे चलते हैं। तो स्टेट एस में बेनिफिट मिला कितने लोगों को, अब मैं बार बार डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिखाऊंगा कि 100 से इतना है, 100 में से 42.2 को मिला है तो कितने को नहीं मिला, ठीक है, 100% में से ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो 42.2% को बेनिफिट मिला है एस में, कितने को नहीं मिला फिर 47.8%, कितने का 5000 का, 2 जीरोस तो पहले ही कट जाएंगे, 1 जीरो चला जाएगा इस डेसिमल को हटाने के लिए, ठीक है। तो 478 इंटू 5 कितना आ रहा है 04932390, ओके। अब देखते हैं टी में। तो टी में कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है 52.65, तो कितने लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है 47.35, 47.35% ऑफ 8000। अब ऐसा भी लिखना मुझे बार बार पसंद नहीं है, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, कुछ टाइम बाद में नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली समझ लो ना। 47.35 इंटू 80, एक जीरो चला जाएगा इस पॉइंट को हटाने में मतलब ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो 473.5 इंटू 8 कितना होगा 0 4 24 8 2 8 5 37 और यहाँ पे एक पॉइंट, क्योंकि डेसिमल तो एक है ना, तो 3788। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है इतना ज्यादा तो जाएगा क्या, ओके देखते हैं। तो 8 से 0 गया तो 8 हुआ, 8 से 9 गया तो यानी 18 से 9 तो 9 हुआ। अच्छा लास्ट में 98 तो आ ही नहीं रहा, नन ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेट क्यू द नंबर ऑफ मेल्स who did not receive the benefit of the scheme is 120% more than the number of females who did not receive the benefit of the scheme। अब 120% होता कितना है, सबसे पहले तो ये देखो 120% होता कितना है 6/5 होता है। और ये नहीं बोला कि जो मेल्स है वो 120% वो 120% है फीमेल का, वो 120% नहीं है फीमेल का, वो 120% मोर है फीमेल का, फीमेल से 120% ज्यादा है। सो दिस इज प्लस 6/5 बेसिकली। तो 5 अगर फीमेल है तो 5 पे 6 ज्यादा है, यानी मेल कितना है 11, ठीक है। तो मेल इज टू फीमेल का अगर मैं रेशियो बोलूं तो 11:5 आएगा, ओके। अब क्यू में कितने लोगों को रिसीव नहीं हो रहा है 68% लोगों को रिसीव हो रहा है ये स्कीम, कितने लोगों को रिसीव नहीं हो रहा है 32% लोगों को रिसीव नहीं हो रहा है। अब इन 32% में से मेल कितने फीमेल कितने, हमको तो मेल ही निकालने बोला है, नंबर ऑफ मेल्स रिसीव नहीं हो रहा है। तो टोटल को करो, टोटल से डिवाइड, इस 32 में मेल भी है फीमेल भी है और इनका रेशियो 11:5 है, 11 और 5 मिलके 16 हो गया, ठीक है, और इंटू 11 तो 2, तो यहाँ पे हो गया 22%। तो 22% अगर हम लोग निकालेंगे सिटी क्यू का, स्टेट क्यू का, तो वो हमको दे देगा कि कितने मेल्स को स्कीम नहीं पहुंचा। तो 22% किसका निकालना है
350 का निकालना है, ठीक है। तो 350 का 10% कितना है, सॉरी 3500 का निकालना है, सॉरी गाइस 3500 का 10% कितना है, एक जीरो से हटा दो 350। 20% कितना है 700। 20% अगर 700 है तो 2% कितना है 70 है, तो आंसर हो जाएगा 770। समझ में आया ना, ये उस दिन भी बताया था, मैं फिर से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 20% अगर 700 है तो 2% कितना है, 20 और 2 में क्या फर्क है, एक जीरो हटा दो, ये जीरो हटा दो, तो 2% कितना है 70 है, तो 22% कितना हो गया 770 हो गया। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल who were identified as the beneficiaries for the scheme in state P, S and T? Average identify कितना किया, 2000, 5000, 7000, 8000, 15000 divided by 3, 5000, ठीक है, खत्म। In state P, the ratio of the number of males to females who actually receive the benefits of the scheme is 13:12. Find the number of females who actually receive the benefit of the scheme. तो कितने लोगों को रिसीव हुआ है, 46.25%, इतने लोगों को रिसीव हुआ है, कितने में से, ऑफ 2000 ऑब्वियसली, ठीक है। ये तो वैसे भी कट जाएगा जीरोस के साथ, ठीक है, ये एक जीरो कट जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो दिस इज द टोटल 462.5 इंटू 2, ये टोटल है। अब टोटल को करो टोटल से डिवाइड, मेल और, अब 462.5 इंटू 2 इज द टोटल नंबर ऑफ पर्संस जिनको ये बेनिफिट मिला है, जिसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो टोटल को करो टोटल से डिवाइड एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 46 का डबल कितना होता है 92 होता है, और 2.5 का डबल कितना होता है 5 होता है, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 12, ओके। तो 25 से कटेगा कितना टाइम्स, 37 टाइम्स, 37 इंटू 12 कितना होगा, 37 इंटू 3 होता है 111, तो इंटू 4 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, तो होगा 444, ठीक है। यहाँ पे मैं दो कैलकुलेशन आप लोगों को समझाना चाहूँगा, यहाँ पे समझाऊंगा एक, ठीक है, और एक यहाँ पे। एक तो है कि हम सबको पता है 1000 को अगर हम लोग 25 से डिवाइड करते हैं तो आता है 40। अब यहाँ पे 925 था, यानी 1000 से कितना कम है 75 कम है, 75 मतलब 3 बार 25, तो 3 बार 25 कम आया तो 37 आया, 40 नहीं आया। एक तो ये, दूसरा 37 का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर बहुत बार बहुत जगह में आता है, DI में आ जाएगा, एरिथमेटिक में आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। तो 37 इंटू 3 इज 111, ठीक है। अब मुझे करना था 37 इंटू 12, तो 12 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 12 हो गया, तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये 444 हो गया, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस, देन हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट DI आज के सेशन का। ओके, देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतना क्वेश्चन पढ़ने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दिख जाता है, मतलब अगर ऐसा रहता है क्वेश्चन, लाइक अगर ऐसा रहता है तो ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग क्या बोला है क्या, बट अगर डायरेक्टली मतलब दिया ही हुआ है कि एग्जाम्स का नाम लिखा हुआ है और ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है % ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर द एग्जाम एंड % ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड द एग्जाम, ठीक है। तो 5 एग्जाम है, रेड लाइन शो कर रहा है टोटल कैंडिडेट्स जो अपीयर करते हैं, और ब्राउन लाइन शो करता है कि % ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लियर करते हैं। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु क्लियर्ड द रिटन एग्जाम ऑफ IAS। क्लियर किया कितने, 55%, 55% ऑफ किसका, 6000 का। तो मैं अभी देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 55 इंटू 60, 6000 में से मैंने बस 60 लिखा, क्यों, 6000 का जो ये 2 जीरोज है, ये 2 जीरो % के साथ कट गया, ओके। तो ये कितना आएगा 0, 30 और 3000, ओके ठीक है, 3300। एंड द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु डिड नॉट क्लियर द रिटन एग्जाम ऑफ CDS। तो क्लियर कितने लोगों ने किया है, 45% ने। क्लियर नहीं किया है कितने लोगों ने, ऑब्वियसली 55% ने। टोटल तो 100% होगा, 45% लोगों ने क्लियर किया है, तो 55 ने क्लियर नहीं किया हो, तो 55 इंटू 5, ठीक है। तो 50 दो जीरोस कट होगा ना, तो 275। अब डिफरेंस कितना है, 250, 300, 550,
गॉट इट? अच्छा, अब ऑलमोस्ट सबने ऐसा किया होगा, अब इसमें और क्या चीज़ हम लोग देख सकते थे? देखो एक चीज़ देखो, हमको क्या निकालना था? 55% ऑफ 6000 और 55% ऑफ 5000। तो 55% ऑफ 6000 के अंदर 5000 है कि नहीं है ना? तो 55% ऑफ 5000 और 55% ऑफ 5000 तो कैंसिल ही चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 6000 को आप ब्रेक कर सकते हो 5000 प्लस 1000 लिख के। तो 55% ऑफ 5000 CDS के 55% ऑफ 5000 के साथ कट जाएगा। रहेगा क्या? रहेगा 55% ऑफ 1000, 2 zeros परसेंट के साथ चले गए, 550 आंसर। बस इतना था, इतना करना था, बाकी उतना सोचना ही नहीं था। ठीक है, तो द मोर यू थिंक द लेस यू राइट इन द पेपर। ठीक है, याद रखना ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु क्लियर्ड रिटन एग्जाम ऑफ CDS were called for interview and only 20% of them cleared the interview. ओके, तो CDS कितने लोगों ने क्लियर किया है? तो 45 इंटू 50 लोगों ने क्लियर किया है। इसमें से 20 फिर उनको इंटरव्यू में बुलाया गया और उसमें से 20% यानी 1/5 इतने लोगों ने इंटरव्यू क्लियर किया। तो कितने लोगों ने क्लियर किया इंटरव्यू? 450। खत्म। समझ में आया? 45 इंटू 50 क्यों किया? समझ में आया ना? ये जो परसेंट है, परसेंट के साथ ये 2 zeros चला गया। Find the ratio of number of aspirants who did not clear the written exam of CAC. Did not clear, तो did not clear क्या होगा? 60% होगा। ठीक है, तो 60 इंटू 150, नॉट 15,000, 2 zeros नहीं लेना है। ओके, इसका रेशियो निकालना है। Who cleared SCR है? Who cleared SCR है? 30 इंटू 80। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 उससे क्या तो 40, 15:4। डन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु डिड नॉट क्लियर द रिटन एग्जाम ऑफ CAC is how much percent more or less than the number of aspirants who cleared the written exam of NDA? तो CAC का तो did not clear अभी निकाला था हमने, 60 इंटू 150। मोर और लेस बोलने से आई ऑलवेज फाइंड द रेशियो। NDA में क्लियर किया है कितने लोगों ने? 60 इंटू 100 होगा, क्योंकि ये 2 zeros कट जाएगा परसेंट के साथ। 60 गॉन, 50 से कैंसिल करेंगे तो 3:2 आएगा। सो मोर और लेस किससे? NDA से। तो ये वाला NDA से कितना है? 1 ज्यादा है। कितने पे? 2 पे। 1 ज्यादा 2 पे मतलब 50%। हाफ मतलब कितना है? इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज निकालने के लिए 50%। सिंपल। नेक्स्ट, find the average number of aspirants who did not clear the written exam of SCR and NDA. did not clear, ठीक है, एवरेज निकालना है आपको। 30% ने क्लियर किया है, तो कितनों ने क्लियर नहीं किया? 70% ने क्लियर नहीं किया, तो 70 इंटू 80 प्लस NDA कितने लोगों ने क्लियर नहीं किया? 60 ने क्लियर किया, तो 40% ने क्लियर नहीं किया, तो 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो सिंपल है, 2 से ये कैंसिल जाएगा, तो ये 40 होगा, ये 20 होगा, तो ये हो गया 2800 और 2000, 4800। अब कुछ लोगों को एकदम बेसिक में जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो लोग सोचेंगे 2 से 2 बार कैसे कट दिया, कैंसिल कर दिया मैंने। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना भाई, बाई 2 प्लस 40 इंटू 100 बाई 2। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 40 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 आएगा, 40 और 70 आएगा 2800, और 20 और 100 आएगा 2000। टोटल कितना हो गया? मतलब एवरेज ही निकाला हमने वैसे, तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 4800। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ DI सेशन पार्ट 3। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के साथ। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना अगर आप सबको सोल्यूशंस, तरीका, टेक्निक्स अच्छा लग रहा है, एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस कोर्स, एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ जो लोग डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, आप में से कुछ लोग मेरे डायरेक्टली कांटेक्ट में हो, सो सबका बेनिफिट होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।